जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन दिसंबर 15 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 134। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हुए हैं वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुछ। वहाँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली के वीडियोज़ मिलते रहें। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, यहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का PDF और अदर सब्जेक्ट के PDF भी मिल जाएंगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है? अभी हाल ही में आपका वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया और भारत की रैंक के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये जो सूचकांक है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो उस संस्था का नाम ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी, इस संस्था के द्वारा जारी किया गया है। टोटल 195 देशों में भारत का जो स्थान है वो है 66। याद रखिएगा, पहले नंबर पे जो देश रहा वो आपका USA रहा, अमेरिका। सेकंड नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया और थर्ड नंबर पे फिनलैंड। 195 देशों की लिस्ट में जो लास्ट नंबर पे रहा देश वो रहा आपका सोमालिया। तो 195 में रैंक आपकी 195 सोमालिया की, इंडिया की 66। और इंडिया के ओवरऑल स्कोर की बात करें अगर, तो स्कोर बना इंडिया का 42.8। नेक्स्ट है, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के आधार पर किस राज्य में इनकी संख्या सबसे अधिक है? जो आपके केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, नाम उनका नितिन गडकरी। इन्होंने हाल ही में एक डाटा निकाला जिसमें भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बताई गई और कुल वाहनों की संख्या की बात करें तो 870 141, जिसमें से यूपी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन हैं आपके, कितने हैं? 255 700। सेकंड नंबर पे आपका दिल्ली और थर्ड नंबर पे कर्नाटक। याद रखिएगा, जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उन पर अब वर्तमान में 5% GST लगती है, जो कि पहले 12% थी। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर होते हैं, चार्जिंग स्टेशन होते हैं, उन पर वर्तमान में भी आपकी 5% GST है और पहले ये 18% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का वह कौन सा पहला ऐसा देश है जिसने सप्ताह में कार्य दिनों की संख्या घटाकर 4.5 कर दी है? याद रखिएगा, जो आपका 7 डेज वीक होता है इसमें उन्होंने 4.5 दिनों का कार्य दिवस कर दिया अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। पहले ये 5 दिन था और उस देश का नाम संयुक्त अरब अमीरात, UAE। याद रखिएगा, अब मंडे से लेकर थर्सडे तक 7:30 से लेकर 3:30 तक इनका कार्य दिवस होगा, जबकि फ्राइडे को मॉर्निंग में 7:30 से 12 बजे ऑफ हो जाएगा। तो फ्राइडे हाफ, सैटरडे एंड संडे फुल छुट्टी। नेक्स्ट है, मैक्स वेरस्टापन ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2000 जीती है, यह उनकी कौन सी जीत है? सीधा सीधा पहला क्वेश्चन कि मैक्स वेरस्टापन ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती है। ये जो हैं आपके किस टीम से हैं? तो उस टीम का नाम रेड बुल। इन्होंने हराया किसको है? तो मर्सिडीज़ के जो आपके लुइस हैमिल्टन हैं उनको इन्होंने हराया है। और याद रखिएगा, ये अबू धाबी जो ग्रैंड प्रिक्स हैं इनकी ये पहली ग्रैंड प्रिक्स है जो इन्होंने अबू धाबी जीती है। नेक्स्ट है, एक बुक का नाम है आपका वाटरशेड, हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज़ वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट। पुस्तक की लेखिका कौन है? आपको इसकी बुक की जो नाम है इसी से समझ में आ जा रहा होगा कि ये इसकी थीम क्या हो सकती है, किसके ऊपर लिखी गई है। और याद रखिएगा, जो इसकी राइटर है आपकी, उनका नाम है मृदुला रमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी ने काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पहले चरण में कितने करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? अभी हाल ही में PM मोदी ने काशी की यात्रा करी और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पहले चरण का आरंभ किया। याद रखिएगा, टोटल इन्होंने 339 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आरंभ किया है। और ये जो सबसे पहले यहाँ पर 23 जो है मेन भवन, उनका उद्घाटन इसी के अंतर्गत किया जाएगा। और 2 आपकी जो श्रृंखलाएं हैं, एक काशी विश्वनाथ मंदिर और साथ में गंगा घाट, तो इनको जो भी आपकी चीज़ें जोड़ती हैं उनके लिए परियोजना आरंभ की गई है। तो संख्या आपकी रुपए में 339 करोड़। नेक्स्ट है, स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन हाल ही में किनके द्वारा किया गया? याद रखिएगा, जो स्वर्णिम विजय पर्व है इसकी बात हो रही है। तो ये जो 1971 में भारत
पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें भारत की विजय के उपलक्ष्य में किया गया है। 50 वर्ष इसके कंप्लीट हो चुके हैं और इसका उद्घाटन जो किया है वो किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। एक चीज़ और याद रखिएगा, इसी समारोह में वॉल ऑफ फेम 1971 इंडिया पाकिस्तान युद्ध का भी आरंभ किया गया। ये वॉल ऑफ फेम जो है वो इसी से, आपकी विजय पर्व से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के खिलाफ जो हेल्पलाइन नंबर आरंभ किया गया है वह क्या है? पूरे देश में केंद्र स्तर पर एक हेल्पलाइन नंबर आरंभ किया गया है जो SC और ST कैटेगरी के जो भी आपके लोग हैं उनके खिलाफ जो अत्याचार होता है उसको रोकने के लिए। और याद रखिएगा 24/7 ये हेल्पलाइन नंबर काम करेगा और वो नंबर है आपका 14566 14566। नेक्स्ट है, भारत के पहले ड्रोन मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया? अभी हाल ही में भारत में पहला ड्रोन मेला संपन्न हुआ है और भारत का पहला है तो इसलिए अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ये संपन्न हुआ है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश का पहला है। और याद रखिएगा इसी के साथ 5 ड्रोन स्कूल के निर्माण की भी बात की गई है। और पांचों के नाम की बात करें तो पहला तो ग्वालियर में खुद में ऑप्शन, दूसरा भोपाल में, तीसरा इंदौर में, चौथा जबलपुर में और पांचवा इन चारों ऑप्शन के साथ सतना में टोटल 5 ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश में। ड्रोन मेले का आयोजन भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस नहर से संबंधित परियोजनाओं का उद्घाटन किया? PM मोदी ने हाल ही में यूपी में एक नहर से संबंधित परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, वो नाम पूछा गया है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया गया है। करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड नंबर सरयू। और ये जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया है यूपी में? तो बलरामपुर में इसका उद्घाटन हुआ है। इसके तहत कुल 14 लाख हेक्टेयर जो भूमि है उसकी सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कुल 27 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। और इसी परियोजना में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी 5 नदियों को जोड़ा जा रहा है इसी के तहत। कौन कौन सी नदियां हैं? घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी। तो इन पांचों को इसी परियोजना के अंतर्गत जोड़ा भी जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 1, 3, 4 पर बढ़ते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है जो हरनाथ सिंधु अभी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीती हैं तो वो इस प्रतियोगिता को जीतने वाली किस नंबर की महिला बनी है। आपको रैंकिंग उनकी लिखनी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, इस तरीके। और अगर इनसे पहले जो लोग जीते हैं उनका भी नाम आपको आता है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में वीडियो के मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपकी करंट की सीरीज़ का एक दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।